अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और आज को एयरलाइन के टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। यकीनन ये तमाम ही एयरलाइंस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप दुनिया में कहीं पर भी सफ़र कर रहे हैं, अगर आप उम्रे के लिए आ रहे हैं, आप दुनिया में कहीं और जा रहे हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी एयरलाइन कौन सी है और आपके टिकट पर मेंशन होता है हमेशा कि आपको कितने बैग और कितने केजी के अलाउ हैं। जैसे कि मैं सऊदी एयरलाइन की बात करूं, मैंने पहले भी इस पर बात की थी तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि भाई हमें 23 के 2 बैग्स अलाउ थे, लेकिन मुझे जो है वो 23 का 1 बैग अलाउ था। तो इस तरह के टिकट्स होते हैं, किसी पर 1 बैग अलाउ होता है, किसी पर 2 बैग अलाउ होता है। अगर ग्रुप की सीट ली हुई होती है ट्रैवल एजेंट ने तो उसमें 1 बैग अलाउ होता है। अगर आप सिस्टम से जो है वो लेते हैं तो फिर 2 बैग भी अलाउ होते हैं। तो आपने ये लाजमी देखना है अपने टिकट पर कि आपको कितने बैग अलाउ हैं और कितने किलो के अलाउ हैं। अभी हमें 23 किलो का एक ही बैग अलाउ था और कोशिश की थी कि अपने बैग्स को ऐसे ही रखा जाए जो 23 के अंदर अंदर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बैग जो है वो 22, मेरा बैग 22.7 बना, एक हमारा बैग जो है वो 20 पॉइंट समथिंग था, एक 21 पॉइंट समथिंग था, एक और 22 पॉइंट समथिंग था। तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अक्सर हमारे पीछे भी काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनको ये बात ही नहीं पता कि आपको 1 बैग अलाउ, उनके टिकट पर मेंशन है कि उनको 1 बैग अलाउ है, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं, उनको नहीं पता, वो काफ़ी सारे बैग्स लेकर आ गए। सऊदी एयरलाइन में क्या होता है कि सऊदी एयरलाइन में आपको लिखा है कि 1 पीस अलाउ है, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि 1 पीस मीन्स अब आप 5 किलो का 1 पीस कर लें या आप मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 23 किलो का कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो समझते हैं हमें 23 किलो अलाउ है, अब 10 किलो का एक बैग कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल उनके पास छोटा बैग है, 10 किलो का सामान रखा, फिर वो क्या करते हैं 10 किलो खजूर ली, उसका बॉक्स बनवा लिया, कार्टन्स बनवा लिया और फिर वो कहते हैं कि हमारे ये मतलब 20 से 23 किलो के दरमियान में बन जाएगा। लेकिन नहीं, उस पर लिखा हुआ है, मेंशन है कि 1 पीस अलाउ है, 1 पीस अलाउ है और ज़्यादा से ज़्यादा 23 किलो अलाउ है, मतलब 23 किलो के अंदर। इसका मतलब है आप 1 पीस लेकर जा सकते हैं, 23 किलो तक लेकर जा सकते हैं। और अगर आपको 2 पीस अलाउ है तो आप 2 पीस लेकर जा सकते हैं और 23 के लेके जा सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप 10 का बना लें, 5 का बना लें, 15 का बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। सऊदी एयरलाइन में मैंने पहले भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, आज उसको थोड़ा सा और शेयर कर देती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि हमारे 2 टिकट से हमें दो बैग अलाउ, यानी कि हमें 4 बैग अलाउ थे 23 किलो के। लेकिन हमने क्या किया, हमने उन सारे किलोज़ को प्लस किया और हमने देखा कि भाई हमें तो इतना किलो अलाउ है, हमने सामान उस हिसाब से रख लिया और पीसेस ज़्यादा हो गए, जिसके ऊपर उन्होंने जब हमने बैग देने शुरू किए तो उन्होंने सिर्फ 4 बैग्स लिए, यानी कि 2 पीस एक टिकट के, 2 पीस एक टिकट के। उसके बाद जितने बैग्स थे उसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि अब ये नहीं जा सकते। इस तरीके से पीस अलाउ है। तो आपने लाजमी देखना है, आप सऊदी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं, कि आपको कितने पीस अलाउ हैं और कितना वेट अलाउ है, तो उसके ऊपर ही आपने फिर अपना सामान पैक करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम बस की ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो हम टाइम से आ जाते हैं क्योंकि बस वाले हमें काफ़ी जल्दी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैक्सी में आते हैं या किसी के प्यारे रह रहे होते हैं जद्दा में या कहीं पर, तो वो कहते हैं भाई हम आपको एयरपोर्ट छोड़ देंगे, लेकिन आपने एयरपोर्ट जल्दी आ जाना है। लिटरली आज हमें ऐसा लग रहा था कि हम तो इंतहा से ज़्यादा जल्दी आ गए, बड़ी ख्वारी होने वाली, लेकिन नहीं, इतनी लाइंस थी कि वाकई हम बहुत अच्छे टाइम से आए, तमाम चीज़ें हमारी आराम से हो गई और हर चीज़ के बाद हम अब रिलैक्स हो गए और बस अब हम बोर्डिंग की तरफ जाने वाले हैं, यानी कि प्लेन में बैठने वाले हैं। तो लाजमी टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करें। आप ये दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कराची से जद्दा आ रहे हैं, जद्दा से कराची जा रहे हैं, कहीं से भी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट में एंटर होने के बाद आपने किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना, अपना सामान किसी के पास नहीं छोड़ना, अपना बच्चा, किसी चीज़ पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। और स्पेशली सऊदी के मामले में तो ये लोग बहुत सख्त हैं और अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ये नहीं देखते कि आपको ये किसने दिया है, आपके पास है इट मीन्स आपका है। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। सऊदीया में खशखश लेकर आना बिल्कुल सख्ती से मना है। तो तब जब आप अपने मुल्क से ट्रैवल करेंगे सऊदी तो आप खशखश कभी नहीं लेकर आइएगा, क्योंकि सख्ती से पाबंदी है खशखश लेकर आने पर। और ये मेंशन भी होता है इनकी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि यहाँ पर खशखश लाना सख्ती से मना है, तो कभी भी मत लेकर आइएगा। अगर इन केस आपका सामान ज़्यादा हो गया है, अब क्या करना है,
कुछ ज़िद बहस करके फ़ायदा नहीं है, लिटरली फ़ायदा नहीं है। जो एक्सपीरियंस मैं आपको अपना बता रही हूँ, ये मेरा 2019 का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत कोशिश की थी, मैं बहुत रोई थी, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके रोने का, ज़िद बहस करने का। लेकिन ये बातें होमवर्क करने की हैं, ये मुझसे भी गलती हुई, तभी मैं आप सबसे एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ। तो लाजमी ऐसी कोशिश करें कि आपको एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम ना हो, और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ज़िद बहस ना करें, फ़्लाइट लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो आपकी फ़्लाइट भी जो है वो कैंसिल हो सकती है और फिर आपको नई टिकट ख़रीदनी पड़ेगी। तो नई टिकट ख़रीदने से बेहतर कि जो सामान अब हो गया है उसको छोड़ें, फ़ौरन जो है वो टिकट को अवेल करें और अपनी फ़्लाइट में बैठने की कोशिश करें। और बात किसी भी एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, दुनिया में कहीं पे भी जा रहे हैं, जितने लोग आपको ये बोले अल्लाह मालिक है सब हो जाता है, सामान भर भर कर ले जाएं, मैं ऐसे लेकर आया था, मेरा फ़ना ऐसे लेकर आया था, किसी की भी बात पर आपने यकीन नहीं करना है। जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, क्योंकि क्या होता है कि एयरपोर्ट के मामलात में काफ़ी सारे लोगों का लक चल जाता है। वो क्या करते हैं, बैकपैक्स पहन लेते हैं, काफ़ी सारे लोग आपको मशवरे देंगे पिलो कवर में आप सामान रख लें, ये सब लक की बात है। कुछ लोगों का बिल्कुल पकड़ लेते हैं, 1 किलो भी निकलवा देते हैं, एक्स्ट्रा होता है, और कुछ का निकल भी जाता है। तो ये सब लक की बात है। अगर आप अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते हैं तो फिर रूल्स को फॉलो करें, और परेशान करना चाहते हैं तो फिर जितना भर कर लेकर आएँ कम है। किसी भी एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका जो हैंड कैरी होता है उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं रखनी। आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो नुकसान दे सकती है, जैसे कि कैंची हो गई, छुरी हो गई, या कोई भी इस तरीके का क्या कहते हैं कटर वगैरह हो गया, नहीं लेना है। इस बार मेरी एक्सटेंशन भी निकलवा दी, तो एक्सटेंशन भी अलाउ नहीं होती होगी, हमारे एक बैग से वेट मशीन निकलवा दी, तो इस तरह की चीज़ें नहीं रखिएगा। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या आप मेडिसिन रख सकते हैं, तो मेडिसिन आप जस्ट 1 से 2 दिन की रखें, लेकिन अगर आप पूरे महीने के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की वो लाजमी रखें, और जो तमाम दवाइयाँ हैं वो लगेज में रखें, हैंड कैरी में नहीं रखिएगा, सिर्फ 1 से 2 दिन की रखिएगा। अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपसे आगे कोई ऐसे लोग खड़े हैं, आपसे पीछे कोई ऐसे लोग खड़े हैं जिनके सामान के साथ इशू हो गया है, तो बराए मेहरबानी, ये मैं बहुत सारे लोगों में देखती हूँ, वो हंस रहे होते हैं, या समझे एक तो थोड़ा सा मजाक उड़ाने वाली चीज़ होती है कि भाई उनका ज़्यादा हो गया, ये हो गया। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मेरा 2019 में सामान रहा था, तो एक भाई थे और वो अपनी बेगम साथ थे, तो वो गुजरते हुए कहने लगे कि ये बात तो सबको पता है। अब ये बात नहीं पता थी, हम उस वक्त नए नए ट्रैवल करने लगे थे, नहीं इतना आइडिया था कि जो है वो किलोज़ काउंट नहीं होंगे, पीसेस काउंट होंगे। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो मजाक ना उड़ाएं, उनकी नॉलेज में इजाफा करें। अगर किसी के साथ प्रॉब्लम हो गई है तो कोई बात नहीं, कोई भी जानकर नहीं चाहेगा कि मैं एयरपोर्ट पे जाकर परेशान हूँ, तो इस तरह ना करें। और एक दूसरे से बुराई करने से बेहतर है कि आसानी करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली आप उनका सामान नहीं लेकर जा सकते, ये तो आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मजाक ना उड़ाएं, उन्हें दुआ दें और उन्हें बताएं कि कोई बात नहीं, आप खैर से घर पहुँच जाए, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जान है तो जहान है इंशाल्लाह। और आप दुनिया में कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप दुनिया में कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी की भी साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है पेशेंस और सब्र। क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देख रही होती हूँ जो आपस में ही लड़ रहे होते हैं, और अक्सर हो जाता है, जाहिर सी बात है कि हम सब फैमिली मेम्बर्स भी जो है वो अलग अलग दिमाग के होते हैं, और किसी को कोई बात ठीक लग रही होती है, किसी को कोई बात ठीक नहीं लग रही होती। लेकिन बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करने से बेटर है कि जो भी चीज़ें हैं आप पहले से डिसाइड करें। जैसे अक्सर लोग लड़ रहे होते हैं, ये बैग तुम पकड़ो, ये बैग तुम पकड़ो, ये ऐसे है, पासपोर्ट कहाँ चले गए, पासपोर्ट कहाँ रख दिए। ऐसा मैं आपको एक शेयर करती हूँ कि जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ आ रही थी 2022 में आफ्टर कोविड, तो हमारे साथ ये हुआ कि जब हम थे कराची एयरपोर्ट पर, और कराची एयरपोर्ट से हमारी बोर्डिंग होने वाली थी, और बोर्डिंग से पहले उन्होंने अनाउंस किया कि अगर आपके पास खाने पीने का आइटम है तो आप उस बैग को लगेज में ही भेजना पड़ेगा, यानी कि ऐसे लगेज आप दे देंगे और आपको जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, यानी कि जब आप पहुंचेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमारे हैंड कैरी में हमने जो है वो तकरीबन सारा ही खाने पीने का सामान रखा हुआ था। तो उस वक्त जो है पासपोर्ट मेरे पापा के पास थे, और उन्होंने एकदम से मेरी मम्मा को दिए कि आप ये रखो, और हम लोग सारा सामान सेट करने लगे। क्योंकि उसमें कुछ जैसे मेरा स्कार्फ़ था जो मैंने चेंज करना था एज़ अ एहराम, और इस
तरह की कुछ चीज़ें थी जो हमें चाहिए थी उसी वक्त। तो हम जो है वो बैग सेट करने लगे कि खाने पीने का आइटम एक बैग में कर देते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो अलग कर देते हैं। इतने में एकदम से, क्योंकि मेरे पापा के पास थे जो है वो पासपोर्ट, तो एकदम से हम परेशान हो गए कि पासपोर्ट कहाँ चले गए। और अब बोर्डिंग होने में जस्ट थोड़ी सी देर है, हमें एयरप्लेन की तरफ जाना है, फ़्लाइट लेनी है और हमारे पासपोर्ट नहीं समझ आ रहे। तो उस वक्त इतनी टेंशन हो गई थी। इस काउंटर में, जिस काउंटर पे हम लोग खड़े थे और सामान जो है वो दे रहे थे, वहाँ भागी और वहाँ देखा नहीं है, इधर देखा उधर देखा। जब मम्मा ने बैग खोला तो उसके अंदर थे। उस वक्त आपका माइंड इतना नहीं चल रहा होता, तो सारी चीज़ें जो है वो पहले से डिसाइड करें। जो आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हो जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो आप तो जो इस तरह की चीज़ें हैं, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, वो रखें। नहीं तो बेटर ये रहता है कि हर बंदा जो है वो अपनी खुद ज़िम्मेदारी उठाए और अपनी हर चीज़ का ध्यान खुद रखे। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो पहले से क्लियर कर लें। तो खैर ये थी तमाम ट्रैवल टिप्स, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो या कोई भी वीडियो आपके लिए कभी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआ में अपनी याद रखना है। अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का, मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। फ़ी अमानिल्लाह।